नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा सरनाम सिंह नाम है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, दुर्गा चालीसा, शंकर जी का मंत्र भी पढ़ता था। सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। जैसे देवी देवताओं की मैं और अखंड पूजा करता था, 6-6 घंटे आसन लगाता था और मत्थे पे चमक भी पैदा हो गई थी। लोग बाग मेरे से डरने भी लगे थे कि बहुत बड़ा तपस्वी है। मेरे को ऐसा आभास हो जाता था कि कोई आ रहा है और इतनी देर में आने वाला है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ ऑटोमेटिक प्रकट हो गई थी, तो सही बात निकलती, तो लोग बाग मेरे से डरते थे और मैं उनको हाथ ऐसे करके बता देता था कि जाओ बेटा, आज से आप सही हो जाओगे। तो उनको तो सही हो जाता था, लेकिन मेरी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो फिर है ना, मैं जगदीश प्रसाद पारासर जी के पास में गया, जो प्रवचन करता थे और दुनिया को शिक्षा देते थे। लेकिन एक मंत्र उनने बता दिया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सुधा नमस्ते। इस मंत्र का जाप करना बेटा, तेरी कोई बाधा नहीं आएगी। उस मंत्र से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद में मैं, एक फक्कड़ दास जी थे, कोई चिम्मन दास जी कहते थे उनको, एक बाबा जी थे, तो उनने कहा मैं आपको एक मंत्र देता हूँ शिव जी का, इसका आप जाप करो तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो हमने कहा बताओ महाराज जी। तो मैंने शिव जी के मंत्र का 1 साल जाप किया शिवालय में जाके, गांव बाहर। तो मैं मंत्र बोलता था, नमामि शिवी शानम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कलम तिनहरि चिदाकाश माँ काशम वासम भजयम। काफ़ी बड़ा मंत्र था। तो मैं पूरा मंत्र का जाप करता था, जल चढ़ाता था, दूध चढ़ाता था और सुगंधित अगरबत्ती लगाता था कि पूरा शिवालय महक जाए। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। और जहाँ जो मधुमक्खी थी वो मेरे को काटने दौड़ती थी, और तो वो कहते थे कि वो तेरे कर्म कर जाए, वो पट जान दे, उसके बाद में सही हो जाएगा। फिर मैंने हताश होकर उन गुरुओं को भी छोड़ दिया। फिर मैं बाबा जय गुरुदेव के पास गया मथुरा। किसी ने बताया कि आप यहाँ आइए। फिर जय गुरुदेव के पास में 5-6 साल मैंने उनकी भक्ति करी। वो माला कराते थे, नाम दीक्षा दे देते मंच से, तो मैं उनकी भक्ति करने लग गया। उनकी भक्ति करते करते भी मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो परेशान हो आके कि मैंने कि अब भगवान नहीं है, ये तो सारा जगत झूठ बोलता है कि अल्लाह होता है, भगवान होता है, कहीं कुछ नहीं है, और अब तो जो कुछ है सो यही है। तो मैं ऐसे ही निकल के जा रहा था, तो बलराम सिंह ने कहा मेरे से, बोले आपको जानकारी नहीं है, भगवान तो होता है लेकिन आपको आपको मिला नहीं है, आप चाहो तो मैं आपको भगवान से मिला सकता हूँ। तो हमने कि आप मेरे को भगवान से मिला दो, मेरे में तो बड़ी तड़प है, मैं फ्री में गाता बजाता हूँ, सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और मंदिरों में जाता हूँ, लेकिन मेरे को तड़प है, मैं 6-6 घंटे आसन लगाता हूँ। तो उनने एक संत जी का नाम बताया, संत रामपाल जी महाराज। बोले उनकी शरण में जाने को कहा। तो मैंने कही क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता। तो उनने कहा 2 बार कहा कि आपकी औकात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गांजा पीता था, नशेली था और ज़्यादा नशा करता था, गम्मत ढोलक बजाना, गाना, सारी सारी रात बैठे रहना ऐसे ही। तो हमने कि इनको छोड़ने से क्या आप मेरे को भगवान से मिला सकते हैं। बोले दुनिया तो हाथ कटाएगा। तो बलराम दास जी ने कहा मैं शीश कटा दूंगा अगर आपको भगवान नहीं मिले तो मैंने कि चलो मैं चलता हूँ आपके साथ में और मेरे को दिखाओ भगवान कैसे हैं। तो उन्होंने कि चलना। तो मेरे को ले गए सतलोक आश्रम में। तो सतलोक आश्रम में गया और जाते ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी, मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुए। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो पहले तो मेरी यही बीमारी थी कि मेरे को अगर बीड़ी नहीं मिले तो पेट फूल जाना। तो ये तो मेरी आश्रम में जाते ही बिल्कुल मैंने अच्छी रोटी खाई खूब और कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और 2 बजे उन्होंने कहा चलिए आप दर्शन के लिए, संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, चलो। तो मैं लेन में लग गया। तो लेन में लग गया तो जाके वहाँ बैठ गया। तो
संत रामपाल जी महाराज ऐसे हाथ रखते हुए चले जा रहे थे, तो मेरे पे भी हाथ रखा। तो जैसे उनने मेरे सर पे हाथ रखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर से एकदम से गैस निकली है और मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया। और इतने में संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते हुए आगे निकल गए। मेरा होश ही उड़ गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो जब संत रामपाल जी महाराज निकल गए तो मैंने एकदम से चिल्ला के कहा, मैंने कि गुरुजी मेरे को प्रेत बाधा बहुत परेशान करती है, तांत्रिक लोग परेशान करते हैं, तो ऐसे मैं क्या करूं। तो फिर लौट के वापस मेरे पास आए और कहा आज के बाद बेटा कोई प्रेत बाधा आपको परेशान नहीं करेगी और आप बढ़िया जाओ। तो जब से प्रेत बाधा भी खत्म हो गई संत रामपाल जी की शरण में जाने से। और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मैं अपने खेत में ट्रैक्टर चलवा रहा था, तो ट्रैक्टर उन्होंने कहा कल्टीमीटर लग नहीं रहा है, आप पीछे खड़े हो जाइए। तो मैं कल्टीमीटर के पीछे खड़ा हो गया, उन्होंने एकदम जैसे क्लिच छोड़ा तो मेरे झटका लग गया, तो मैं पीछे की तरफ ऐसे मुड़ गया तो मेरी रीढ़ की हड्डी चटक गई थी। जब रीढ़ की हड्डी चटक गई तो मैंने सब जगह अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसका तो इलाज होता नहीं है, अब ऑपरेशन भी नहीं होगा, मना कर दिया। तो मैं मायूस होकर बैठ गया था घर पे। तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से मेरी वो रीढ़ की हड्डी चटकी हुई थी, आज मैं दौड़ लगा सकता हूँ, कूद सकता हूँ और 50 किलो का कट्टा सर पर रख के और मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो एक तो मेरे को ये लाभ हुआ। दूसरा लाभ, मेरी बीवी थी घरवाली और इतनी दुखी थी, 5 लड़की होके और बच्चा होना बंद हो गए थे उनके। तो डॉक्टर को दिखाया हमने कि भाई क्या बात है। तो किसी ने बताया कि डॉक्टर को दिखाओ और ये है ना इलाज हो जाएगा, तो ये बच्चा हो सकता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी अवधि निकल चुकी है, अब बच्चा नहीं होगा, क्योंकि एमसीसी होना खत्म हो गई। तो हम ऐसे ही हताश होकर बैठ गए। तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया था तो मेरे पूरे रोग नाश हो गए हैं और मेरी प्रेतबाधा अभी चली गई, हो सकता है संत रामपाल जी महाराज अपन को एक पुत्र दे दें। तो मेरी पत्नी ने कहा तो चलो मेरे को भी ले चलो वहाँ। तो 2014 में मैं अपनी पत्नी को लेके और मैं गया। तो संत रामपाल महाराज ऐसे आ रहे थे, तो भगतमती जो मेरी बीवी है उसने कहा बाबा जी मेरे 5 लड़की हैं और बच्चा होना बंद हो गया। तो संत रामपाल जी ने कहा बेटा एक क्या 2-2 बच्चे हो जाएंगे तेरे, बोले मर्यादा में रहना, अपनी भक्ति ठीक से करना। तो मेरी जो पत्नी थी उन्होंने मेरे से कहा कि बोले ऐसा ऐसा संत रामपाल जी महाराज बोल गए हैं। तो मैंने कहा उनका वचन तो अकाट है और वो तो परमात्मा है, वो तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद में 3 साल बाद मेरे जो भगतमती बिल्कुल एमसी होना ये होना बंद हो गई थी पत्नी, उसके बाद में सब कुछ चालू हो गया ऑटोमेटिक। किसी डॉक्टर पे नहीं गए, कहीं नहीं दिखाया, सियाने पे तांत्रिक पे नहीं दिखाया, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। और मेरे 2017 में लड़का हो गया है और आज बच्चा 2 साल का है और हम बढ़िया हंसी खुशी से रह रहे हैं। और एक मेरी लड़की थी बच्ची जो 3 साल की थी उस समय, तो छत पे खेल रही थी, तो खेलती खेलती वो साइड में गिर गई। तो 1 मंजिल ऊंचे से गिरी बच्ची, नीचे लकड़ी रखी थी, लकड़ी पे गिरी। तो बच्ची की आज तक आवाज नहीं निकली। तो ऐसे तो सुनाई दिया माताजी को, हमारी लड़की को कि कोई गिर गया है। तो जाके देखा तो बच्ची वहां पे बेहोश पड़ी थी। तो बच्ची को उठा के लाए और चलो कि डॉक्टर के यहाँ ले चलो, डॉक्टर के यहाँ ले चलो। तो बच्ची बोलने लगी, कह रही वो मेरे को कहीं नहीं जाना है। जब मैं खेल रही थी ना तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, संत रामपाल जी महाराज आए थे और मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा चल उठ। तो मैं उठ के आ गई, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो आज मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, फूल तक की खरोंच नहीं आई मेरी बच्ची को। मेरे को संत रामपाल जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद मिला है और बड़े बड़े मेरे को लाभ हो रहे हैं। सर क्या पहले आप नशा भी करते थे? जी हाँ, जब मैं पहले अन्य देवी देवताओं की साधना करता था तो पहले मैं चिलम लगाता था। और जब बोलते थे वे जो पिछले हमारे गुरुजी थे वो बोलते थे पठान को चिलम लगती है, तो मैं कोबरा बोलते हैं, कोबरा गांजा होता है, तो कोबरा लेके आता था वो जो और केमिकल से बनाया जाता है उसको कैप्सूल से।
तो कोबरा लेके आता था, कहीं देसी गांजा लेके आता था, फिर मैं चिलम चढ़ाता था, मैं पीता था और वो कहते थे मंत्र बोल पठान तेरा सब कुछ भला करेगा। तो मैं मुसलमानी भाषा में भी मंत्र सीख लिए थे 1-2 बार। तो मैं बोलता था अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह गालो तेज कमान चारों पीठ पठान, बली जली तुम करो बली, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन इन मंत्रों से दूसरों का भला तो हो जाता था, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। और इतना नशा कि दिन भर में अगर 10 चिलम पी लें, 15 पी लें, 20 पी लें, तो अगर बैठ गए ढोलक पेटी लेके तो गम्मत गा रहे हैं मंगन रहे हैं। मेरा घर ही बर्बाद हो रहा था, बिल्कुल कोई संभालने वाला नहीं था। और जब कोई ऐसी बात आती थी तो हम आपस में बैठ के रो लेते थे कि हमारा इस संसार में कोई है ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं था, सुनने वाला नहीं था। और अब मेरा संत रामपाल जी महाराज से जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से मेरे परिवार का, मेरे घर का पूरा नशा बिल्कुल खत्म हो गया है। सर, यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? ये संत रामपाल जी महाराज ने जो मेरे को नाम दीक्षा दी, और नाम दीक्षा में जो मेरे को प्रथम मंत्र मिलते हैं हमको, जो प्रथम मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि नशा तो रही क्या, मेरे अंदर जो बीमारियां थी वो भी ऑटोमेटिक निकल के बाहर चली गई। और इतना सुपर पावर उनका मंत्र है। और जब संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों का हम जाप करते हैं तो ऑटोमेटिक शरीर में जो भी विकार होते हैं वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। और कोई दवाई से, कोई इंजेक्शन से, कोई कैसे मैंने जे करवा के देखा कि मेरा नशा मुक्त हो जाए। और अनेकों धर्मगुरुओं के मंत्र जाप करके देखे मैंने, कोई राम मंत्र देता है, कोई कृष्ण मंत्र देता है, कोई विष्णु मंत्र देता है, लेकिन सब शास्त्र से विरुद्ध हैं, शास्त्र के अनुकूल नहीं है इनकी साधना। और इनकी साधना करने से मैं अन्य गुरुओं की मैं और नशा में लिप्त होता जा रहा था और मैं खुद को नहीं उबार पा रहा था। लेकिन जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो उनके मंत्र में इतनी शक्ति, प्रथम मंत्र में ही मेरे सारे काम बन गए और सारा मेरा विकार छूट गया। संत रामपाल जी महाराज के मंत्र जाप जो देते हैं उनमें, क्योंकि रामायण में लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप तो हम करते थे अन्य धर्म गुरुओं का, लेकिन वो सही मंत्र नहीं था। जैसे राम 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 कहो तो राम मंत्र दे देते कि जो बोलो ओम राम रामाय नमः, ओम राम, तो ये कोई मंत्र नहीं था। जब संत रामपाल जी की महाराज के शरण में हम गए तो उनने हमको भी राम मंत्र दिया, लेकिन उनका मंत्र के अलौकिक है, शास्त्र के अनुकूल है और जी देते शास्त्र के विरुद्ध। तो जिन्हें इनका मंत्र जाप करने से हम और गड्ढे में जा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज का शरण हमने जब हम शरण में पहुंचे, इनका मंत्र हमने जाप किया तो इनके मंत्र से हमको इतनी अपार शक्ति मिली और इतना अपार सुख मिला कि कोई इस पृथ्वी पे हमको दे नहीं पाया। आज मैं और नशे से मुक्त हूँ, मेरा पूरा परिवार एकदम से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, बढ़िया है, रह रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कई गुरु बनाए। आप एक बात बताइए, लोगों का कहना है कि भक्ति पंथ में गुरु बदलना पाप है, क्या ये बात सही है? ये गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और हमें जो है पहले स्कूल में जाते थे LKG UKG पहली क्लास में। अब ये थोड़ी है कि जिंदगी भर कामाने कबूतर पढ़ते रहो, ऐसा तो होता नहीं है कहीं। अगर आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है हमें, तो अनेकों गुरु बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सदगुरु एक होते हैं। और हमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गुरु बदलना ही नहीं है, हम तो बार बार बदलेंगे। अब वो हमको जिम रामायण में लिखा है गोसाई जी ने, जिम सरता सागर में हो जाई यद्यप तास कामना नाई। जब कामनाएं मन की खत्म हो जाए, जब समझो हमको आज पूर्ण गुरु मिल गए, और जब तक तरंगें उठती रहे, मन की कामनाएं चलती रहें, तो गुरु बदलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि जब दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, 25वें में उनकी मुक्ति हुई, तो हमें 2-4 गुरु बदल दें तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं है, बदलना चाहिए गुरु। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 5 लड़कियों के बाद आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आपके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपकी यह बीमारी ठीक हो गई और आपकी भूत प्रेत की बाधा भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने आपको नशे से मुक्त किया और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
उनके लिए संदेश क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि जो भाई बहन मेरे को देख रहे हैं और जो अन्य धर्म गुरुओं से जुड़े हुए हैं, अपना अगर मोक्ष करवाना है, पूर्ण कल्याण करवाना है तो संत रामपाल की शरण में आए, अपना कल्याण कराएं। और ईसाई भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि उनके रब वाहेगुरु आए हुए हैं, और हिंदुओं के लिए मैं कहूँगा कि उनके भगवान आए हुए हैं, उनके राम आए हुए हैं। मुसलमानों के लिए भाइयों के मैं कहूँगा कि उनके अल्लाह ताला आए हुए हैं, वो अपना अपना कल्याण करवाएं। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं हमको, तो शास्त्र के अनुसार देते हैं। गुरु ग्रंथ में लिखा है वो आप मिला लीजिए, रामायण में लिखा है मिला लीजिए, कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है। सभी धर्मों से मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी अपने धर्मों की किताबों को खोल के, सदग्रंथों को खोल के देखिए, गीता को खोल के देखिए, कुरान शरीफ को खोल के देखिए। सब में जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं, जो सब में मिला हुआ है, और सभी ग्रंथों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। अतः मेरी सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपना अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, वैसे तो हर एक जिला में नामदान केंद्र सेंटर खुला हुआ है, और जो टीवी में जो पट्टी चलती है उसमें नंबर दिए गए हैं, उन पे नंबरों पे आप फोन करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।